लेक्चर 29। पेज 1-3। हृदय का बाह्य परत। हृदय की बाह्य परत के रूप में पेरिकार्डियम झिल्ली होती है, जो कि मूलतः 3 परत में विभाजित होती है। एक पेरिकार्डियम बाह्य परत, 2 मायोकार्डियम मध्य परत, 3 एंडोकार्डियम आंतरिक परत। नोट: परत के साथ विशेष पेरिकार्डियम द्रव भरा होता है, जो कि हृदय को बाह्य आघात से बचाता है तथा आवश्यकता पड़ने पर यह पोषण भी प्रदान कर सकता है तथा प्रतिरक्षा भी देता है। पेरिकार्डियम द्रव की रचना या बनावट: एक प्रोटीन, 2 कोलेस्ट्रॉल LDL, 3 लिम्फोसाइट। पेज 2। हृदय में संकुचन और प्रसारण, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रक्रिया। विद्युत विभव, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। सिस्टोलिक, डायस्टोलिक। हृदय संरचना प्रवाह। ऐसे नोड: सिग्नो एट्रियम नोड, राइट एरो AV नोड, एट्रियम वेंट्रिकल नोड, राइट एरो पुर्किंजे फाइबर, पुर्किंजे फाइबर, पुर्किंजे फाइबर डाउन एरो, पूरे हृदय के लिए डाउन एरो संकुचन व प्रसारण। ऐसे नोड को छोटा हृदय कहा जाता है और ये विशेष हृदय पेशी रचना से निर्मित होता है, जो कि दाहिने अलिंद में ऊपरी भाग में मौजूद है। पेज 3। ऐसे नोड का कार्य: यह विद्युत आवेग उत्पन्न करता है, जिसे कार्डियक एक्शन पोटेंशियल या कैप वैल्यू के रूप में जाना जाता है, और इसी कैप वैल्यू के आधार पर हमारे हृदय के धड़कन की लय बनती है। कैप वैल्यू इक्वल 60 से 100 BPM बीट पर मिनट। नोट: हमारे हृदय की कैप वैल्यू मापने के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ECG का उपयोग किया जाता है, जो कि P, Q, R, S, T तरंगों पर आधारित होकर कार्य करता है। ECG के दौरान डीपोलराइजेशन या रीपोलराइजेशन विधियां उपयोग में लाई जाती हैं, जो कि अलिंद और निलय से प्राप्त होता है। आर्टिफिशियल पेसमेकर। ऐसे नोड जब उचित ढंग से कार्य नहीं कर पाता, तो ऐसी स्थिति में सर्वप्रथम बीटा ब्लॉकर, सोडियम एवं पोटेशियम चैनल ब्लॉकर जैसे इंजेक्शन दिए जाते हैं। पेज 4। जो कि कैप वैल्यू को रेगुलेट कर देते हैं। स्थिति गंभीर होने पर कृत्रिम पेसमेकर की आवश्यकता होती है, जो कि बैटरी आधारित एक यंत्र है और ये विद्युत आवेग उत्पन्न करने में मदद करता है। नोट: विल्सन ग्रेट बेच ने सबसे पहला पेसमेकर विकसित किया था। स्वस्थ हृदय की आवाज है लब डब और प्रभावित हृदय की आवाज है मर मर। ध्वनि सुनने के लिए स्टेथोस्कोप आला का प्रयोग होता है, जो कि ध्वनि के बहुल परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। पेज 5। रक्तदाब, ब्लड प्रेशर। हृदय के सिकुड़ने और फैलने से हमारा रक्तदाब निर्धारित होता है। आमतौर पर सिकुड़ने को सिस्टोलिक तथा फैलने को डायस्टोलिक कहते हैं। सिस्टोलिक -BP हाई, डायस्टोलिक -BP लो। स्फिग्मोमैनोमीटर नामक यंत्र से रक्तदाब मापा जाता है, जो कि पारे के mmHg मापन पर आधारित होता है तथा स्टेथोस्कोप इसमें सहायता करता है। ब्लड प्रेशर वर्गीकरण: सामान्य रक्तदाब डाउन एरो फ्रेक 120/80 mmHg। उच्च रक्तदाब हाइपरटेंशन डाउन एरो फ्रैक 140 90-100 mmHg। निम्न रक्तदाब हाइपरटेंशन डाउन एरो फ्रैक 170 mmHg। नोट: ऊपर की मात्रा सिस्टोल संकुचन और नीचे की मात्रा डायस्टोल फैलाव है। पेज 6। उच्च रक्तदाब का कारण: 1 अधिक नमक का सेवन, 2 बुढ़ापा, 3 मोटापा, 4 अत्यधिक शराब का सेवन, 5 अधिक एक्सरसाइज, 6 अधिक तंबाकू का सेवन। निम्न रक्तदाब का कारण: 1 गर्भधारण, 2 कम नमक का सेवन करना, 3 नेगेटिव वातावरण में रहना, 4 भावनात्मक तनाव। पेज 7। हृदय की संपूर्ण कार्यप्रणाली। हृदय के दाहिने भाग की यात्रा: महाशिरा के माध्यम से ब्लड जोड़ CO_2 ऑल का प्रवेश डाउन एरो, दाहिना अलिंद राइट एरो, त्रिवलनी कपाट डाउन एरो, दाहिना निलय संकुचन लेफ्ट एरो, पल्मोनरी धमनी डाउन एरो, बाहर राइट एरो फेफड़ा में। फेफड़े में रक्त का शुद्धिकरण: एल्बियोली वायुकोश 10 लाख की संख्या में एक फेफड़े में। गैसीय विनिमय CO_2, ब्लड राइट एरो O_2, O_2, ब्लड राइट एरो रक्त नलिकाएं, सेल मेम्ब्रेन अपॉन विसरण। पेज 8। हमारे फेफड़े में रक्त का गैसीय शुद्धिकरण होता है, अर्थात CO_2 ब्लड अब O_2 ब्लड में बदल जाता है। यह घटना फेफड़े के प्रत्येक वायुकोश द्वारा विसरण विधि से होती है।
हृदय के बाएं भाग की यात्रा, पल्मोनरी शिरा द्वारा O_2 ब्लड का प्रवेश, राइट एरो, बायां अलिंद, डाउन एरो, बायां निलय संकुचन, लेफ्ट एरो, द्विवल्नी कपाट, डाउन एरो, महाधमनी से O_2 ब्लड पूरे शरीर में। नोट: हृदय की संपूर्ण कार्यप्रणाली के दौरान रक्त हृदय में 2 बार प्रवेश करता है और 2 बार बाहर निकलता है, इसलिए इसे दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। हृदय के दाहिने भाग में CO_2 ब्लड होता है, जबकि बाएं भाग में O_2 ब्लड होता है। पेज 9। हमारे हृदय के एक पंप के द्वारा, अर्थात एक धड़कन के द्वारा जितना आयतन पंप किया जाता है उसे स्ट्रोक वॉल्यूम कहा जाता है। 70 किलोग्राम व्यक्ति का स्ट्रोक वॉल्यूम 60 pm 10 ml होता है। 1 मिनट में हमारे हृदय के द्वारा कुल पंप होने वाले रक्त की मात्रा को कार्डियक आउटपुट कहा जाता है। इसकी आदर्श स्थिति 70 किलोग्राम व्यक्ति में 5.5 लीटर प्रति मिनट और 4 से 8 लीटर विंडो होती है। पेज 10। हृदय की विभिन्न जांच प्रणाली। 1. कॉरोनरी एंजियोग्राफी। यह एक एक्सरे आधारित चित्रण पद्धति है जिसमें विशेष कैथेटर का प्रयोग करके एक गाइडेड वायर प्रवेश कराया जाता है जो कि रक्त नलिकाओं में ब्लॉकेज वाले स्थान का पता लगा देता है। हृदय और मस्तिष्क के लिए मुख्य उपयोगी। नोट: एंजियोग्राफी जिस लैब में होती है उसे कैथ लैब कहा जाता है। एंजियोप्लास्टी विधि द्वारा कोरोनरी स्टेंट लगाकर हृदय की ब्लॉकेज को ठीक किया जाता है।